आपके फ़ोन को बार बार इग्नोर किया जाता है। अगर आपने कॉल करा भी हो तो आपको बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस दिए जाते हैं कि मैं यहाँ पे बिज़ी था या मैं यहाँ पे बिज़ी थी। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी दोस्त, शायद मैं अभी मिल नहीं पाऊँगा, या फिर मे बी हम चलो अगले हफ्ते मिलते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट दिया जाएगा कि आप अपॉइंटेड होके और उस इंसान से आप प्रोफेशनली मिलो, आपको ऐसा फील करवाया जाएगा। तो अगर आपके साथ इस तरीके के हरकतें हो रहे हैं तो बिवेयर दैट आपका दोस्त अब नहीं रहा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ स्टोरी बताता हूँ, एक ऐसी जनरलाइज स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि सीन क्या है। तो क्या है, आपने इनिशियल डेज़ में कॉलेज में या फिर स्कूल में आपके एक फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट करा, एंड वो बॉन्ड धीरे धीरे गहराता गया। आपने अपने सारे सीक्रेट्स, अपने लाइफ के सारे हिस्से, छोटे छोटे पार्ट्स ये सोचकर शेयर कर दिया कि आपका फ्रेंड आपका सबसे अपना, सबसे करीबी है। बिकॉज इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता है कि देर आर पेरेंट्स, देर आर दिस रिलेटिव्स हु कीप ऑन कॉन्स्टेंटली जजिंग। सो आपको कोई ना कोई तो एक चाहिए भाई, जो आपका स्ट्रेस बस्टर हो, जो जो आपको एक तरह से रिलीफ दे दे, जिसे मिलकर आपको सुकून फील होता हो। तो इनिशियल डेज में 1 से 2 साल में भी आपके बॉन्ड में उस तरीके का हालात, उस तरीके के सही सिचुएशंस क्रिएट होते रहें। बट ग्रेजुअली एक टाइम ऐसा आता है कि विद इन 2-3 मंथ्स आप ऐसा रियलाइज़ करते हो कि आपका कॉल इग्नोर किया जाता है, डिनाई किया जाता है, कहीं ना कहीं आपको अब साइडलाइन कर दिया जाता है, आपको प्रायोरिटी दिया ही नहीं जाता। आपको ऐसा फील करवाया जाता है कि शायद आप मे बी वो दूसरा इंसान बिज़ी है, और मे बी अगर आप उसे कॉल कर भी लो तो एज ए वो डिस्टर्बिंग थिंग मानी जाएगी। अगर इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रहे हैं तो बीवेयर कि ये फ्रेंडशिप जो है अब फ्रेंडशिप से और कुछ बनने जा रहा है, स्पेशली विथ दोज हु आर इंडल्ज्ड विथ कपल्स। तो मैंने ऐसा इसीलिए कहा कि कपल्स, बिकॉज यहाँ कपल्स ही मेन कल्प्रिट है। और मे बी आपने जो सबटाइटल है उसे पढ़कर कहीं ना कहीं ये गेस कर लिया होगा कि मैं किस स्टोरी के तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो आप ठहरे बड़े दयालु से अच्छे वाले फ्रेंड, आपने अपने गुडी गुडी हैबिट्स और कैरेक्टर्स के चलते अपने फ्रेंड को बहुत सत्यवादी मान लिया था। बट जैसे ही आप अपना जो सप्लाई है वो सफिशिएंट नहीं दे पाते, एज इन कि उससे ज़्यादा कुछ मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ डोपामीन, इन टर्म्स ऑफ वट एवर इट इज़, ठीक है, तो आप एज ए सब्सटीट्यूट बन ही जाओगे। आप ऐसे वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक वाले जो कप्स होते हैं ना, वो जैसे रिप्लेस हो जाते हैं विद दैट ऑफ ए ग्लास वाले जो टम्बलर्स होते हैं। आपका हालत भी कहीं ना कहीं उस वन टाइम प्लास्टिक ग्लास जैसा होने वाला है। तो बीवेयर। साइन क्या है? पहला साइन, अगर आप किसी को कॉल करते हो तो आपको अगर उस दिन या उस शाम रिटर्न में कॉल नहीं आता है, एंड मे बी मैसेजेस रिटर्न में नहीं आते हैं कि मे बी आई वॉज बिजी फॉर दिस रीज़न, और अच्छे से आपको वो फील होगा। डोंट जस्ट इग्नोर योर इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे मैसेज में ऐसा कुछ फील हुआ कि वियर्ड है, 1-2 बार के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट इफ़ यू कॉन्स्टेंटली फील द सेम काइंड ऑफ दिस वॉइड कि क्रिएट हो रहा है, कि आपको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि समथिंग इज़ गेटिंग रॉन्ग, मे बी मेरे अंदर कुछ कमी है, तो जो अच्छा इंसान होता है ना, जो गुड पर्सन है, सो कॉल्ड गुड पर्सन है, वो क्या करता है, वो खुद को ही डाउट करने लगता है, वो उस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं करता। गेम यहाँ पे शुरू नहीं है। इंट्रोस्पेक्ट अगर आप कर भी लो तो तब भी आप बुरा फंसने वाले हो, क्योंकि आपने अपना सारा जो है चिट्ठा उस दूसरे फ्रेंड के सामने खोल रखा है। तो उसको सब कुछ पता है कि आप कैसे सोचते हो, आप कैसे बात करते हो, आपकी थिंकिंग किस टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करती है, आपके वीकनेसेस क्या है, उसका वो भरपूर कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाएगा। मैं नहीं कह रहा कि वो इंसान बहुत ही गलत नेगेटिव वे में है, बट सोसाइटी या दुनिया ऐसे ही काम करती है, रियलिटी बहुत हद तक ऐसे ही काम करती है। कोई किसी के लिए बैठा हुआ नहीं है कि वो उसे एकदम सेल्फलेसली सर्व करे।
पूरे जीवन भर, आपको भी कहीं ना कहीं खुद के लिए सेल्फिश होना पड़ेगा। और जो सो कॉल्ड गुड इंसान होते हैं वो यही बेवकूफ़ी करते हैं कि वो खुद को सर्व नहीं करके वो दूसरे इंसान को सर्व करने चले जाते हैं। सो पहला साइन तो मैंने बता दिया कि वो इंसान आपको इग्नोर करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, कि वो कॉल को ही इग्नोर करना शुरू करेगा। सेकेंड साइन इज़ कि आपको अब कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि भाई चलना घूमने चलते हैं। अगर वो इंसान को आपको कहीं भीख मांगना पड़ रहा है कि चल घूमने चलते हैं, एंड वो इंसान आपको थोड़ा बहुत समय नहीं दे पा रहा है, तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। थर्ड साइन, जब आप कुछ अपने बारे में अब एक्सप्रेस करते हो तो उस इंसान को आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़ें पसंद ही नहीं आती हैं। वो आइदर कोल्ड रिएक्शन देगा या फिर कहीं ना कहीं लेटली यानी रिसेंट, जब आपको ये सब कुछ रियलाइज़ हो जाएगा ना, तो आपको वो क्या करेगा, आपको क्रिटिसाइज़ करना शुरू करेगा कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हैं, तो वो पॉइंट आउट तुम्हारी तरफ करेगा। तुम्हें वो कहीं से भी भरोसा नहीं दिलवाएगा कि तुम कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट भी बन सकते थे, या फिर अगर वो इंसान अच्छा फ्रेंड होता तो उसकी ज़िम्मेदारी ये होती कि आपको वो सही रास्ता या फिर सही क्लैरिटी दिखाए। मे बी वो आपको यही बोल दे कि आप मेरे लाइफ से चले जाओ, ये कर सकता था, बट वो इंसान ऐसा नहीं करेगा। बिकॉज इन कपल्स यही होता है कि वो दूसरा इंसान, दूसरे पार्टनर से अपने सारे जो गुड जो वाइब्स है वो ले रहे होते हैं, उनके अंदर डिस्कशन चल रहे होते हैं। नेवर बिलीव ए कपल इफ़ दे से दैट नो, अगर मेरी बात हो रही है तो उसको जाके मत बोलना, बिकॉज वो खुद अपने में ही ये चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं और तुम्हारी डिस्कशन उनमें नहीं हो रही हो, इसकी गलत फैमिली तो रखना ही मत। आई एम सेइंग यू स्ट्रांगली कि रखना ही मत, बिकॉज वो अपने में तुम्हारे बारे में भर के डिस्कशन करते हैं। मे बी वो तुम्हें वो दिखाना चाह रहे हो जो तुम देखना चाह रहे हो कि वो लोग अच्छे हैं, बिकॉज यू आर अ मटेरियल फॉर देम। सुनने में हर्ष लग सकता है बट यही रियलिटी है कि दुनिया में लोग ऐसे ही होते हैं। इफ़ यू आर इंडल्जिंग विद दिस काइंड ऑफ टॉक्सिक कपल्स देन बीवेयर कि आपका लाइफ कहीं ना कहीं र्यून होने वाला है, आपके मेंटल पीस का जो है धजिया उड़ने वाला है। ठीक है, बीवेयर ऑफ दैट। तो ये सब साइन रहा। अब अगर ये सब साइन आप नोटिस कर रहे हो तो जो कमज़ोर इंसान होगा वो क्या करेगा कि वो बैग करना शुरू करेगा कि प्लीज़ दोस्त बता देना क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ, प्लीज़ मैं इतनी मैं माफ़ी मांग लूँगा, पैर पड़ जाऊँगा। तुम्हारा सेल्फ रेस्पेक्ट कहाँ है? नहीं है। तुम फ्रेंड से भीख क्यों मांग रहे हो? वाई यू आर जस्ट begging in front of your friend, begging in front of someone who is just too much greater to you, that is a different thing, but begging in front of a friend, how much valid is that? और एक अच्छा फ्रेंड आपसे भीख नहीं मंगवाएगा कहीं से। एग्जाम्पल देता हूँ, कृष्ण सुदामा का स्टोरी तो आपने सुना ही होगा। वहाँ पे जो सुदामा है गरीब है, सुदामा लिटरेट नहीं है, गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है देने को। बट कृष्ण जी जब सुनते हैं कि सुदामा वापस महल से लौट कर जा रहे हैं, उनकी खोज में वो वापस लौट के जा रहे हैं, तो वैसे भिखारी सुदामा जिनके पास कुछ है ही नहीं, उसके लिए इतने बड़े ग्रेट कृष्णा दौड़े दौड़े आ रहे हैं। तो दैट इज़ द सेल्फलेस फ्रेंडशिप। अब आप ये दो कौड़ी वाली फ्रेंडशिप कौन सी है, जहाँ पे आप ही भिखारी बन के ऐसे लोगों से भीख मांग रहे होते हो और वो आप पे हज़ार सवाल करते हैं, हज़ार क्वेश्चंस उठाते हैं, रेदर देन आपको वो हेल्प करें। ठीक है, अगर वो आपको एक दो बार कहीं रोक टोक रहे हैं, दैट इज़ ओके फाइन, दैट विल बी अ डिफरेंट टॉपिक, और वो उसको मैं किसी और वीडियो में कवर अप करूँगा। बट कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म अगेंस्ट यू, कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ दैट इनसिक्योरिटी, कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉट फेवरेबल फॉर योर फ्रेंडशिप, सो बीवेयर कि वो फ्रेंडशिप है ही नहीं। फ्रेंडशिप इज़ वेरी मच अनकंडीशनल, आई वुड से। अनकंडीशनल एज इन कि तुम मिलो तो तुम्हें अच्छा लगेगा उस इंसान से, तुम मिलो तो तुम्हें हल्का फील होगा उस इंसान से, तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो। सो वेर एवर you feel that you are now pretending, you need to beg, you need to get an appointment to meet your friend, beware कि ये फ्रेंडशिप कहीं से ही टिकने वाली नहीं है और बहुत जल्दी टूटेगी। एंड फिर कमेंट में आके मेरे को ही बताना आपकी फ्रेंडशिप टूट गई है। सो ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस कुछ में हम और भी ऐसे टॉपिक शेयर करूँगा मैं, और आपसे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप अपने बारे में कुछ शेयर करो कि आप ये टॉपिक के बारे में कुछ सुनना चाहते हो मेरे से। थैंक्स अ लॉट।